तो दोस्तों आज हो गया 4 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लिखे हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को लुभाने की कोशिश की है। बुलंदशहर में चुनाव प्रचार कर रहे अमित शाह ने पार्टी के जात मतदाता आधार को भी जोड़ा है। जयंत चौधरी को लुभाने के लिए अमित शाह चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव तो अपने पिता की भी नहीं सुनते हैं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अराजनीतिक संगठन होने के दावे के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध का बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर बने 40 किसान संगठनों के मंच ने गुरुवार को यूपी और उत्तराखंड की जनता के नाम खत लिखकर अपील की है कि किसान विरोधी बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर इसे सजा दें। भाजपा, सपा और कांग्रेस के साथ ही अब बीएसपी ने भी चुनावी सभाएं शुरू कर दी है। यूपी चुनाव में कदम पीछे हटाने के बाद गाजियाबाद पहुंची बीएसपी प्रमुख मायावती ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, सपा, भाजपा लोगों को रोजगार देने में विफल रही है, जिसके कारण उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। हमारी सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिसमें किसी ने पलायन नहीं किया, लेकिन वास्तव में लोग दूसरे राज्यों से यहाँ वापस आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में उनकी सरकार बनी तो बुल और बुलडोजर नहीं दिखेंगे। उन्होंने यूपी में सपा की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था और मजबूत करने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री जिस सोफे पर बैठते हैं और जिस हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं वो भी समाजवादी पार्टी सरकार ने खरीदा था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महबूबा मोहित्रा ने गुरुवार को लोकसभा में अपने भाषण में सरकार पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार पर दिए गए बयानों को मंजूरी देते। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस की नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्वतंत्रता सेनानियों के उल्लेख को लिप सर्विस करार दिया है। गुरुवार को लोकसभा में सदन को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद महबूबा मोहित्रा ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कई मौकों पर नेताजी को संदर्भित करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को साथ आने का न्योता दिया है। गुरुवार को अखिलेश यादव ने अपील की है कि अम्बेडकरवादी भी समाजवादियों के साथ आएं और उनकी लड़ाई को मजबूत करें। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए 19 और प्रत्याशियों की 8वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के बाद इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कुल 343 प्रत्याशी अभी तक घोषित कर चुकी है। यूपी चुनाव से पहले अपने 5 साल के कामों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर फ्री राशन की बात छेड़ी। इस दौरान उन्होंने 2017 से पहले की सरकारों में हुए विकास कार्यों के बारे में बताया। कोरोना काल में शुरू हुई फ्री राशन योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए बड़ी राहत बताई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के काफिले पर गोलीबारी की गई। हालांकि असदुद्दीन अवैसी समेत किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों हमलावरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने असदुद्दीन अवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर ये हमला किया है। आपको बता दें कि ओवैसी गुरुवार शाम मेरठ के किठौर क्षेत्र में एक सभा के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे थे। मैं ओवैसी साहब की गाड़ी के पास में पहुंच गया हूं। इसमें देखिए 5 राउंड गोली चली है ओवैसी साहब की गाड़ी पे। ये ओवैसी है जिसमें 5 राउंड गोली चली है। ओवैसी साहब की गाड़ी पे गोली चली है, 5 गोली राउंड हुई है। देखिए गोली चली है ओवैसी साहब। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल सेफ, सुरक्षित है और अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा हमारे सदर को सलामत रखे, लंबी उम्र से नवाजे, खैर आफियत के साथ रखे, दुआ करता हूँ। पर आज जो कुछ भी हुआ बहुत ही खंडन वाली बात है ये कि एक शख्स, एक इतना बड़ा लीडर, एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूरे देश में आज घूम रहा है, पूरे देश में जा रहा है, गरीबों की, मजलूमों की,
बैकवर्ड क्लास की, मुसलमानों की आवाज बन के उनको न्याय देने के लिए उनको गुहार लगा रहा है कि उनके साथ इंसाफ हो, उनको न्याय मिले, वो शख्स आज मेरठ में डोर टू डोर कैंपेनिंग करके जब दिल्ली को आ रहे थे, टोल के पास कुछ दरिंदों ने उनके ऊपर फायरिंग की, उनकी गाड़ी पे गोली लगी, गोलियों के निशान गाड़ी पे दिख रहे हैं, आप तमाम के सामने है, टीवी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। सदर साहब ने ट्वीट किया है कि मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस किसी ने भी इस तरह की घिनौनी हरकत की है, तो मैं सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन दरिंदों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए, और जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, उसको भी अरेस्ट किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर भी इस बात की संज्ञान लेना चाहिए। यूपी में इलेक्शन है, उनके निगरानी में हो रहा है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और देखने वाली बात यह कि कौन ये लोग हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि कोई मजलूमों की आवाज बने, कोई मजलूमों को इंसाफ दिलाए, कोई दलितों को इंसाफ दिलाए, कोई मुसलमानों को इंसाफ दिलाए। ये वो लोग हैं। लेकिन याद रखो, सदर साहब ने हमेशा कहा कि मैं कभी रुकने वाला नहीं, इंशाअल्लाह इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुनाव में प्रचार करते रहेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। हम डरने वाले, घबराने वालों में से नहीं है। भूल जाओ आप ये बात कि आप डरा के, घबरा के हमको बिठा दोगे, नहीं। हम लोगों के न्याय के लिए गौर लगाते थे, लगाते हैं, लगाते रहेंगे। और जब सदर साहब ने कहा मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमेशा से वो कहते हैं, लेकिन मैं एक मजलिस का कार्यकर्ता, एक जवाबदार इंसान होने के नाते ये सरकार से गुहार लगाता हूं कि सदर साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अब पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। उनके घर पे भी कुछ अज्ञात लोगों ने आकर नेम प्लेट तोड़ा था, घर के बाहर पथराव किए थे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान गोया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर गोली चलाई गई है। मैं समझता हूं कि जमहूरी निजाम पर हमला है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसमें यूपी पुलिस वहां हिफाजत करने में नाकाम साबित हुई है। मेरा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जज क्लास की सिक्योरिटी फराहम कराए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दे और इसकी तहकीक करे कि इसके पीछे कौन लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों से योगी और मोदी के राज में जिस तरह से अक़लियत को निशाना बनाया गया है और बम, बंदूक और बारूद से भी ज्यादा खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया गया है, और अभी प्रयाग में जिस तरह से एक अक़लियत को निशाना बनाते हुए टोको, रोको नहीं तो ठोको, ये जुमले इस्तेमाल किए गए हैं। मैं समझता हूं कि योगी जी और उसके चेले चपाटियों के द्वारा जो फिजा बनाई गई है, जो प्रोत्साहित किया गया है लोगों को, उसका नतीजा है ये।